हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच एसएससी जीडी 2022-23 का जो पेपर चल रहा है उसमें मैथ का पर डे मैं आपका सॉल्यूशन करा रहा हूं, पेपर एनालिसिस करा रहा हूं और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है इस चैनल को। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि चैनल को ग्रो करने के लिए, ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि इससे पैसा कमाने के लिए, बार बार मैं पैसे के लिए बात करता हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में सबसे पहली कहानी यही आती है कि सर पैसा कमाने के लिए। ऐसा नहीं है बेटा, मैं ग्रो करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे मैं जो प्रतिदिन मेहनत हो रही है पूरी टीम के द्वारा क्वेश्चन का सिलेक्शन करना और फिर उसे सॉल्व कराना। तो आज हम पेपर एनालिसिस कराएंगे। आज के लिए 13 जनवरी को जो पेपर पूछा गया है, यानी आज की डेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उसकी हम बात करेंगे सभी शिफ्टों के लिए। एसएससी जीडी 2022-23 प्रतिदिन मैं रात में शाम को 7 बजे आप लोगों के बीच लाइव रहता हूं और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपकी परीक्षा में उसके जवाब आपको विद सॉल्यूशन विद ट्रिक मेथड से आपको देने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आ रहे हैं बच्चों, केवल उन्हीं प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर हम आए हैं आपके बीच में। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवा सोनकर, प्रिया, कुलदीप यादव। मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, सभी लोग कोशिश करें, केवल एक लोगों से कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि कहानी ही यही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सबको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है भाई? आज दोपहर में जो लाइव क्लास थी वो किस तरीके से था, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। सभी लोग ग्रुप में आ जाएं, पहले क्लास में आ जाएं, फिर उसके बाद बताइए किस तरीके से क्लास रही और आप लोगों को कैसा पसंद रहा। ये डिजिटली प्रैक्टिस कराना आसान है या बोर्ड पे, दोनों देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अच्छा, आपको इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं बेसिक तरीके से, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जैसे आपको नॉर्मल ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू समथिंग दी गई है, मान लीजिए 15 दी गई है, और a माइनस बी आपको दिया गया है 5 दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि a और b का मान निकालिए, या a और b का लसा निकालिए, a और b का मौसा निकालिए, इनका मध्यानुपात निकालिए, इनका तृतीयानुपात निकालिए। इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, a बराबर 10 आ जाएगा। जैसे ही a 10 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ 10 रखने पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस b बराबर 15, तो b बराबर 5 आ जाएगा। देखिए a और b का मान आ गया। तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए, आपसे मध्यानुपात पूछा जाए, मध्यानुपात बता दीजिए। मध्यानुपात कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लीजिए, यानी 10 गुना 5 यानी 50 आ जाएगा। कणी में 50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है, तो 5 कणी में 2, ठीक है? मध्यानुपात पूछ लिया। ए और बी दिया गया है आपसे, तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात पूछ लिया, ठीक है? जैसे आपसे तृतीयानुपात पूछ लिया तो कैसे करेंगे, तृतीयानुपात अनुपात से रिलेटेड यहां पे आ रहा है। तृतीयानुपात के लिए जो दूसरी वाली संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिए और पहली वाली संख्या से भाग दे दीजिए, यानी 25/10, तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है? अब इसमें चतुर्थानुपात में 3 संख्याएं दी होती तभी हो पाता। अच्छा, इनका लसा पूछ रहा है, आपका एलसीएम पूछ रहा है, तो 10 और 5 का लसा क्या होगा, 10 ही होगा। आपसे एचसीएफ भी पूछ ले रहा है, तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाए आप बता सकते हैं। दोनों का 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, जो दोनों को काट रहा हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट रही हो, ठीक है? तो कुल मिला के जो दिन भर में जो प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ही हैं। जितेंद्र कुमार, ठीक है? तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं
इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ प्रश्न अलजेब्रा से भी आ रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं अलजेब्रा मतलब बीजगणित में जिनका पेपर है वो एकदम बेसिक बेसिक अलजेब्रा आ रहा है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, इस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कल को यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब से रिलेटेड क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, कल को यहाँ माइनस हो गया तो जब सभी जगह पे माइनस हो जाएगा। एक सबसे फेमस क्वेश्चन है, यदि अलजेब्रा में ही खास तौर से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3abc आ जाएगी। जैसे इस पर क्या प्रश्न आया था, इस पर क्या प्रश्न आया है कि यदि सीधा दे दिया गया था x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान होगा। 4 ऑप्शन से दिया गया था आपको, एक्स वाई जेड दिया गया था, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स दिया गया था। सी वाले ऑप्शन में 0 दिया गया था, डी ऑप्शन वाले में आपको 1 दिया गया था। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आज के शिफ्ट में कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं। पंकज गुप्ता नमस्कार, ज्ञानचंद नमस्कार, नमस्कार भाई सबको नमस्कार। लगातार आप लोग समूह में बने रहें। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो पहले तो सिंपली आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लेते हैं सिंपल तरीके से, ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो देखिए ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ही पूछा जा रहा है। तो कब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। दुनिया जानती है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होने पर कट जाता है, ये सब कट जाएंगे। कितना आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3abc, मतलब 3 पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड और तीसरे ब्रैकेट में z माइनस एक्स। तो बेटा ये ऑप्शन बी वाला सही था। आशा करते हैं लगभग सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी ये बात। उत्कर्ष तिवारी प्रिया, हाँ बी ऑप्शन सही था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं जो प्रश्नों का कलेक्शन रहा है उनमें से हम बात कर रहे हैं। ये प्रश्न रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा इनको। क्या है प्रश्न, एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है। चलिए बेटा आप लोगों को इसका सबसे बेसिक मेथड बताते हैं आपको, फिर उसके बाद ट्रिक पे चलते हैं। बेसिकली एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कक्षा में सभी बच्चों का योग कितना होगा, योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या 15 गुना 26। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया योग क्या हो जाएगा, कह रहे हैं औसत 1 से बढ़ जाएगा। तो औसत पहले क्या था 15 वर्ष था, अब 16 वर्ष हो गया, लेकिन 27 संख्या हो जाएगी क्योंकि 26 से 27 हो गई। तो शिक्षक कितने का था, तो पुराने योग में आप क्या करिए x जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के x जोड़ दीजिए या इनमें से इसको घटा दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो आप इसमें से इसको घटा सकते हैं, दोनों के योग को घटा सकते हैं। तो शिक्षक की आयु क्या आ जाएगी, शिक्षक की आयु 16 गुना 27, तो गुणा कर लीजिए। 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर होने दीजिए। हाँ 16 सत्ते 112, हासिल लगा 1,
16 दूना 32 और 1 33, ठीक है 332। और यहां से 15 छक्का 90, 15 दूना 30 और 9 39। थोड़ा सा देखिए गुणा भाग करने में गड़बड़ी हुई क्या। 15 छक्का 90, 15 दूना 30 और 9 39। यहाँ देखिए 16 85, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, 2 आया। 16 दूना 32 और 12, हाँ 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा भाई 44। घटा लीजिए, 42 इधर है 10 इधर है, 52 हो जाएगा। कुछ गुणा करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। औसत 1 से बढ़ जाएगा, शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी। तो औसत 15 से 16 हो जाएगा और संख्या 26 से 27 हो जाएगी, ठीक है। कुछ गुणा करने में गड़बड़ी कर रहे हैं क्या बेटा। विशाल कुमार सर फास्ट हल कीजिए, ओके। सोनू केसरवानी प्रणाम गुरुजी। 32 प्लस 11, 32 11 43 ही होगा जी। 32 11 43 होगा। कुछ आज जल्दी में लाइव लगाए हैं ना, तुरंत भागे भागे आए हैं, दिमाग शुद्ध नहीं है। अच्छा चलो भाई, 16 दूना 32 और 11 43, तो 32 इधर है और 10 इधर है, तो 42 हो जाएगा, 42 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 42 वर्ष ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए बीपी रूल से भी करने का प्रयास करते हैं। क्या है बीपी रूल सर जी। जो शिक्षक आएंगे वो एक अधिक लेकर आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहली कंडीशन यह है कि 15 वर्ष लेकर आइए। यानी जो शिक्षक आएंगे उनसे कहा जाएगा कि आप 15 वर्ष तो जरूर लेकर आइए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर एक कितने लोगों के लिए लेकर आइए, 26 तो ये थे, और एक स्वयं के लिए लेकर आइए, क्योंकि एक सबका बढ़ रहा है, तो 27 लोगों के लिए एक लेकर आइए, ठीक है। तो 15 और 27 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 2 1 3 1 4, 42 वर्ष, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था बेटा, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। 432 होगा, हाँ नो प्रॉब्लम सर जी। नहीं नहीं, ऐसा है ना, एक समय की बाउंडेशन होती है। आप लोगों को कह दिए कि 7 बजे हमको आना है, और 7 बजे कहीं अगर प्रोग्राम है, देखिए हर जगह पहुंचना भी रहता है आज के समय में, सारी जगह पे अगर जिसके यहाँ ना जाए वो भी प्रॉब्लम होती है, बड़ी कहानी उठती है भाई, एक जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है। तो हम एक जगह गए थे, बस वहाँ से भागे भागे आए हैं आपकी क्लास के लिए केवल। बल्कि वो कहे कि अरे इतना जल्दी में कहाँ है, बैठिए। बैठने का समय क्या बताएं, न बैठिए तब भी कहते हैं घमंड में आ गए हैं। अरे मास्टर हुआ एकदम घमंड में आ गया है। लेकिन चलिए, सब कुछ अच्छा होता है, आप लोगों का प्यार बना रहे। मेरी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, देखिए जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। बाकी दुनिया के बिना कुछ रहने या ना रहने में कुछ फर्क भी पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों के बिना पता नहीं, जैसे मतलब सब कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों का रहना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। ये तो व्यवहारिक बातें चलती रहेंगी। कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। मान लीजिए कोई कार है और एक समान चाल से इस पर चल रही है। इसका कलर चेंज होना चाहिए भाई, येलो कलर दिखता नहीं। ठीक है सर जी, रेड कलर ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, ब्लैक, ठीक है। चलिए, तो कार को दौड़ाइए इस पर। मान लीजिए ये कार है, बनाना तो मुझे नहीं आता। ठीक है, अब पता नहीं किधर जा रही है। ठीक, तो ये कार है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सर जी एग्जाम में ये कार बनानी पड़ेगी क्या? जरूरी नहीं है भाई, ये केवल और केवल यहाँ दिखाने के लिए। एक समान चाल से चल रही है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 140 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 140 किलोमीटर की दूरी
ऐसा हो सकता है, प्रति घंटा कहाँ से हो गया, ये तो चाल हो जाएगा ना, दूरी है तो दूरी तो का मात्रक होता है किलोमीटर, 140 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 140 और चाल है 35, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 7 चौके 28, सीधा 4 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे मतलब इसमें मिनट में दिया गया है, तो इसमें 4 घंटे में 60 से गुणा कर दीजिए, चूंकि मिनट में बदल देते हैं। 4 छंगे 24, 240 मिनट, तो 240 मिनट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके लिए कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे लगभग सभी का जवाब भी आ रहा है, 140 किलोमीटर। हाँ बेटा, आनंद पांडे 240, हाँ 240 मिनट आएगा, सबका आ रहा है। युवराज पांडे 240। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं बार बार इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और ये क्वेश्चन सच में बार बार आ रहा है। 16 और 9 का मध्यानुपात बताइए, 16 और 9 का मध्यानुपात बताइए। देखिए जैसे ए, दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, इसका आपसे कुछ भी पूछ रहा है, जैसे आपको पहले ही हम बता दिए कि मध्यानुपात पूछे तो आप कुछ मत करिए, दोनों का गुणा करके करनी लगा दीजिए। आपसे तृतीयानुपात पूछे, तृतीयानुपात पूछे तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले का वर्ग कर दीजिए, पहले वाले से भाग दे दीजिए। चतुर्थानुपात तब पूछेगा जब ए बी सी दिया रहेगा, ठीक है। अगर सी भी दिया है तो चतुर्थानुपात कैसे पूछेगा, चतुर्थानुपात। तो आप क्या करिएगा, इसका एक तरीका बना लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी बीच वाले को डबल कर लिया करिए। तो किनारे का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो कल को चतुर्थानुपात सी के बारे में क्या पता चलेगा कि ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहां पे गड़बड़ हो गया। चतुर्थानुपात में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी डबल हो जाएगा। ए बी सी दिया गया है तो इसमें सी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर यहाँ ए सी हो जाएगा, इस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। वर्गमूलानुपात कैसे निकालेंगे, दोनों का वर्गमूल निकाल के ए और बी का। वर्गानुपात कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर का, इस तरीके से। तो इसका मध्यानुपात क्या हो जाएगा, मध्यानुपात, दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 और 16 का, और वर्गमूल ले लीजिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4, 4 तिहाई 12 होगा इसका आंसर तो कुछ है नहीं, लेकिन जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना होगा। देवा सोनकर आनंद पांडे 12, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संख्या में थोड़ी सी कमी आ रही है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, इकाई का अंक भी पूछा गया है, 3 के घाते 84 और बटे 9 का इकाई अंक, ठीक है। तो आप पहले तो इसको देखिए, 9 की घात बनाने का प्रयास करिए। तो 3 के घाते 2 क्या होता है, 9 होता है। अगर हम 2 यहां से 84 में से निकाल लिए तो कितना बचेगा, 42 और बटा 9। तो 9 के घाते कुछ भी हो, अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर जिससे कट रही है संख्या तो वहां पर रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। 9 की कोई भी घात हो उससे नहीं मतलब है, 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल हमें क्या मिलेगा बेटा, हमेशा 0 मिलेगा। तो ये सेशन किस तरीके से, बच्चे कह रहे थे ना कि फास्ट करिए सर, स्लो मत करिए, तो लगातार मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूं, तेज ही करा रहा हूं। बाकी आप लोग बताइएगा कि जहां दिक्कत होगी। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दी गई है, यहां देखिए आधार की त्रिज्या दी गई है और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, यहां से h हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई यानी 12 दिया गया है, तो त्रिज्या 5 मीटर दिया है और ऊंचाई 12 मीटर दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, एक बेस का होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके बगल में कैनवस जो लगता है यानी पूरा पूरा, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो आपका होता है आर प्लस एल। तो कल को हम यहाँ एल निकालने की बात करेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 12 और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 5 का वर्ग, 12 बराबर 144 होता है, और 5 का 25, 169 होगा, 169 13 का होता है। तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान 5 रखेंगे, तो 5 प्लस 13, 13 5 18 होगा। तो 22/7 रखने का कोई मतलब नहीं, 3.14 रखिए, और 5 और 18, 18 5 90, 90 से गुणा कर दीजिए, 3.14 में 90 से गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36, और 9 1 9 3 12, 9 3 27, 1 28, 28.26। इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। एक बार देख लीजिएगा भाई, शंकु की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 मीटर दिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना ही आ रहा है, पाई आर, आर प्लस एल, आर 5 है, एल 13 है, 13 5 18 हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 का गुणा कर लीजिए, 9 3 27, हाँ 9 3 27, यहाँ दशमलव लगेगा, 282.6, 282.6 यही आंसर आ रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। 18 50 90, यहाँ पाई भी होना चाहिए, ठीक है, सबके साथ पाई होना चाहिए, शायद पाई टाइप नहीं हुआ है या बच्चों ने उस तरीके से बताया नहीं होगा। तो 90 पाई सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए 90 पाई यहाँ बन रहा है, ध्यान समझिए, पाई का मान है ये 90 पाई बन रहा है, तो इसका आंसर सीधा 90 पाई आ रहा है, यही सोल्यूशन सही है, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक्स है टाइपिंग में, तो पाई होगा बेटा, पाई बना के 90 कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुल न लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए, आप लेकर देखिए आंसर आ रहा है इसमें से, कह रहे हैं कुल न लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए, पाई आर एल लीजिए, तो 13 13 25 65 पाई फिर भी आना है, ठीक है, और इधर ले लेंगे तो 5 25 पाई आ जाएगा, सही है, वो पाई की वैल्यू नहीं रखी गई है, तो लगभग में दे आ रहा है, नहीं लगभग में भी 200 के ऊपर आ रहा है ना, 200 के ऊपर आ रहा है, इसलिए पाई के ही रूप में लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करिए, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 10,000 रुपए पर दो छूट क्रमशः 20% और 10% की दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ₹10,000 पे दो छूट क्रमशः 20% और 10% की दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है, एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस। अच्छा तो एसपी कितना आ जाएगा भाई,
10,000 रुपये है, 4 जीरो है, 20% की छूट दी गई तो 80% बचा, फिर 10% की छूट दी गई तो 90% बचा। 0000, चारों जीरो गए, 9×8 = 72, 00, 7200 रुपये सिंपल आ गया। ठीक है, 72,000 रुपये, सॉरी 1,00,000 रुपये था क्या? एक जीरो मुझे कम दिख रहा है क्या जी? 4 जीरो है। टाइपिंग मिस्टेक अच्छा खासा किए हैं। 4 जीरो तो कट जाएंगे ना, बचेगा क्या? 7200 ही। या तो वहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए ऊपर, और या तो नीचे। तो वैसे ऊपर ही बढ़ाना सही है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए तो अपने आप एक जीरो बचा रहेगा, 72,000 हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट आप ये काम भी कर सकते हैं, ये तो आपका वीपी रूल से आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक लगाना शुरू करें तो रामबाण लगाएंगे। रामबाण से अभिष्ट प्रतिशत छूट कितनी आएगी? 20% की छूट, फिर 10% की छूट, -20 × 10/100। जानते ही हैं आप, 2 यहां आएगा, 20 × 30 28% आ जाएगा। अब 28% 1,00,000 रुपए का, 5 जीरो है ना, का 28% निकाल देंगे तो 72% बचेगा। 00 इसका चला गया, 72 के सामने कितने लग जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। तो कभी कभी ये मेथड सही होता है, कभी ये, तो इस पर मत घबराया करिए। मेथड है जो आपको पसंद आ जाए, यानी क्वेश्चन वाले को जो पसंद आ जाए वही मेथड सबसे बेहतरीन होता है। तो ये क्वेश्चन बताते चलिए, आपको समझ में आया? हाँ, 72,000 अखिलेश यादव, उत्कर्ष, प्रिया, युवराज पांडे, देवा, सबका 72% आ रहा है बेटा। ओके ओके ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी कम को, देखिए अच्छा खासा टाइपिंग गड़बड़ की है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो वे दोनों 1100 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे? 1100 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे? तो ए तो 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। पहले 12 और 18 का लसा क्या होगा? तो 18 दूना 36, 12 36, तो 36 आ जाएगा लस। 12 36, 3 का यूनिट है, 18 दूना 36, ये 2 का है। तो वे दोनों मिलकर 1100 यूनिट, तो दोनों मिल जाएंगे। तो जब मिल बैठे हम दो यार, ए और बी, तो ए और बी जब मिल बैठेंगे तो 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 उसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब उसको 36 काम नहीं करना है, उसको काम बढ़ा दिए हैं, 1100 कर दिए हैं, और उसमें 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 220। सब आज उल्टा पुल्टा आंसर दिए हैं भाई, एकदम अच्छा खासा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। 220 दिन होगा। आज टाइपिंग वाले महाराज एकदम गड़बड़, पता नहीं कि इस नशे में थे क्या भाई, एकदम पूरा काम गड़बड़ कर दिए हैं। 220 दिन होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 220 दिन। ध्यान नहीं दिए, हो सकता है बच्चे जैसे ऑप्शन देते हैं उसी तरीके से 1,00,000 कर दीजिए, पीडीएफ में मिस्टेक हो जाएगा। ओके। 220, ठीक है, 220 ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आए। 6 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष पूर्व की कहानी है। देखिए, बात करते हैं पीछे और यहां वर्तमान का पूछते हैं, ये कहानी है। देखिए, यहां वर्तमान में पूछते हैं, ठीक है, और दिए रहेंगे 6 वर्ष पहले का
और 8 वर्ष पहले का। तो देखिए ए बी सी की अगर तीनों की बात की जाए तो मैं यहीं लिख देता हूं, ए बी और सी की औसत आय 29 वर्ष थी। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, 6 वर्ष पहले, ठीक है। 8 वर्ष पहले की बात बाद में होगी, यहां पे है 8 वर्ष पहले। और जानते ही आप, हम पहले सिंपल मेथड से लगाते हैं। तो 8 वर्ष पूर्व तो ए और सी की औसत आयु कितनी थी, यानी ए प्लस सी की औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। दो लोग थे तो दो का गुणा होगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, यानी दोनों का जोड़ कितना था? 54 था। ए बी सी की औसत आयु, यानी यहां 3 लोग थे और 3 का कितना है? 29 है। तो देखिए 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 2 8, तीनों का जोड़ कहाँ? 6 वर्ष पहले। अब जैसे देखिए 6 से यहां आएंगे, 2 वर्ष आगे आएंगे, तो 2 वर्ष ए भी आगे बढ़ेगा और सी भी, यानी 4 वर्ष बढ़ेगा। तो ए और सी की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 54 प्लस 4 हो जाएगा। और बी बेचारा अकेला फंसेगा 87 पे, तो 87 माइनस 58 हो जाएगा, 54 4 58 हो जाएगा। 2 इधर दे दीजिए, 27 उधर दे दीजिए, 29 हो जाएगा। लेकिन ये बी 29 वर्ष, देखिए ऑप्शन में 29 दे भी सकता था, लेकिन 29 वर्ष 6 वर्ष पहले था। और पूछा कहाँ है? बी वर्तमान पूछा है, तो बी वर्तमान में कहाँ जाएगा? 29 प्लस 6 यानी 35 वर्ष, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 35 वर्ष। हाँ 35 वर्ष इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, कुलदीप प्रिया दोनों का जवाब सही आया है। सोनू का भी 35 आ गया। अगले प्रश्न पे आए। काम समय के सवाल जो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्टों में, बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। हाँ ऑप्शन ए है, सही है। काम समय के जो ये सवाल हैं, आज संख्या कम दिखाई दे रही है भाई लाइव में, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी तरीके से क्लास में पहुंच पा रहा हूं, यही आज के लिए था, आज हम शेयर नहीं कर पाए, तो इसके कारण आज क्लास में संख्या कम दिखाई दे रही। तो क्या जरूरी है शेयर करें? आप जितने भी हैं लाइव देखते हैं पर डे, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं लाइव आऊँगा तुरंत आपके पास मैसेज यूट्यूब भेजेगा। मैं क्यों भेजूँ? अरे सर जी आप भी भेज सकते हैं। अरे मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी क्लास सेटअप इधर रहता है, इसको सेटअप करूँ, समय लग जाता है ना बेटा। तो इसलिए आप लोग पहले से ही देख लिया करिए। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ज्ञानचंद का एक बार फिर से आ गया है शायरी। इस शायरी तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं याद नहीं कर पाता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? पता नहीं जाम क्या होता है भाई, पीने होने वाला शराब वराब होता है क्या? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। पीना है तो विपुल सर का बीपी रूल का नशा करो, सारी जिंदगी संवर जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, एक बार ताली बजाइए सर। खुशबू कश्यप 35। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी का कार्य 72 दिन में होता है। अच्छा, बी और सी 120 दिन में, बी और सी 120 दिन में करते हैं, तथा ए और सी 90 दिन में करते हैं। चलिए ए और सी 90 दिन में करते हैं और तीनों का लसा, ठीक है, तीनों का लसा ले लीजिए। तो 72 दूना 144, 600 आएगा क्या? 72, 12 छंग 72, 12 से तो कट रहा है, तो 6 बार जाएगा। 6 भी है, 90,
इसका दोनों का ले लीजिए 120 और 90 का, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 960, 360, 360 में 70 का देख लीजिए, 360 भागे 70, 72, अच्छा 7 × 5 = 35, 5 बार में, हाँ ठीक है 360 होगा, लसा क्या होगा 360 होगा। ठीक है, नेता भी इससे हम निकालते हैं बेटा, तो 360, तो 72 पंजे 360 और 12 तिया 36 और 9 चौके 36। अब देखिए तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है, इनका काम कितना होगा, दोनों सबको मिला दें तो 5 4 9 3 12। तो अगर हम ये कहें कि तीनों मिलकर कितना करेंगे, क्योंकि सब तो डबल आया था तब 12 है, तो तीनों करेंगे अकेले तो 6 आएगा। ए और बी सी तीनों मिलकर काम करे तो वे 3 दिनों में कितना काम कर देंगे। एक दिन का काम 6 है तो 3 दिन का क्या हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, 18। 18 काम कर देंगे, 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। अच्छा 18 काम कर देंगे तो 18 कितना है, यानी गुना की बात कर रहे हैं, तुलना करना पड़ेगा। तो 18 360 का कितना है, 18 दूना 36, 1/20वां भाग कर देंगे। ठीक है, अनुपातिक रूप में अगर हम देखें तो 1/30 नहीं 1/20, 18 दूना 36 ही आएगा ना, 5 4 9 3 12, 12/2 6 आएगा, 6 × 18। ठीक है, कुलदीप यादव सी पे आइए भाई, सी पे आइए, बी पर सभी लोग जा रहे हैं। 1/30 क्यों जा रहे हैं, 1/20 सोनू, हाँ 1/20 सोनू पक्ष में आ गए। एक का आ जाता है तो मैं छोड़ देता हूं। 2 के घाते 1 और 303 को जोड़ने के बाद 9 से भाग दिया जाए तो इनमें से क्या आएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, 2 के घाते 1 का मान 2 ही होता है और 303/9, 303 और 305 आ जाएगा और 9 से भाग देंगे, 9 × 27, 9 × 27 कितना आ जाएगा 3, 9 चौक 36। कुछ और रहा होगा भाई, तब यहाँ कुछ और रहा होगा, क्योंकि 9 से भाग देने पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो एक की जगह पे मुझे लगता है कुछ और रहा होगा, यहाँ पे एक की जगह कुछ और रहा होगा, या फिर कुछ और पूछ रहा होगा। इकाई का अंक तो नहीं पूछ रहा है, 2 और 3 5, 9 से भाग देंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। चारों ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, तो कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है, अधूरे क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन बिगड़ के आएगा। हाँ ये देखिए, इस तरीके के भी प्रश्न काफी अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। इसको दोनों तरीके से बताएंगे आपको हम। एक तो रहा बेसिक तरीका जिसपे बार बार हम चर्चा करते हैं, 10,000 रुपये मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज के 10% की दर से 1331 रुपये हो जाते हैं, बताइए कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, 1331 रुपये हो जाता है, कितना 1,000 रुपये, किस दर से, 10% की दर से। तो आप ये तरीका अपनाते हैं, बहुत अच्छा भी तरीका है, बेसिक है। हाँ तो 1331/1000 बराबर 10 × 10 = 11/10 का पावर t। अब देखिए ये किसका घन है, 11 का, और ये 10 का घन है, तो इसको लिख सकते हैं 11/10 के घाते 3 बराबर 11/10 के घाते t। तो t का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। सर जी इतना लिखने की क्या जरूरत थी, अगर हम ये सूत्र था a बराबर p कोष्टक में 1 + r/100 के घाते t। लेकिन अब अनुपात से कर लिया करिए, कोई 1,000 का धन 1331 हो जाता है, तो अनुपात देखा करिए, ये किसका घन है बेटा, 10 का घन है और ये 11 का घन है। देखिए दोनों के मुंडी पे 3 है
तो जितना मुंडी पे रहे वही क्या है, उतने ही वर्ष लगेंगे या उतने बाल लगेंगे। यही अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा होता, अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा होता। तो बीपी रूल से देख लीजिए, ये बीपी रूल है, यानी उसका मूलधन और उसके मिश्र धन का अनुपात जो होगा वही देख लिया करिए। जो मुंडी पे रहे, मुंडी पे यानी सर पे, तो वही क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो 3 वर्ष इसका सही जवाब होगा। अगर यही अर्धवार्षिक हो जाता, ब्याज अर्धवार्षिक होता, तो कितना समय लगता, मैं स्टार में बता दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें इधर पूछी गई है तो वहां भी पूछी जा सकती है। अर्धवार्षिक अगर पूछा जाए तो ये 3 बार में आया था, तो 3 अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, वार्षिक मतलब आधा होता है ना भाई, तो 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष आता तब, 3 छमाही 1.5 वर्ष। ठीक है, ये तो अर्धवार्षिक पे होता। तो बात समझ में आ रही है, क्या जरूरी नहीं है कि हर बार वही पूछें। उत्कर्ष तिवारी ऑप्शन सी, जितेंद्र 35। अभी कहाँ चल रहे हैं भाई आप लोग, पीछे चल रहे हैं क्या, थोड़ा सा लाइव आ जाइए। सभी लोग 333 वगैरह पता नहीं क्या बता रहे हैं। रिमाइंडर 8 बचा उसका, धर्मेंद्र गुर्जर कहाँ बता रहे हैं भाई, रिमाइंडर 8 बचा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या, रिमाइंडर ही पूछा गया था क्या, नहीं यहाँ कुछ लिखा नहीं था, बराबर लिखा था ना। तो शेष अगर पूछते हैं तो बात बनती है। हाँ सही कह रहे हैं, अगर शेष पूछते हैं तो 305 में अगर हम भाग देते हैं, देखिए सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, 9 तिरिक 27, नहीं मैं क्वेश्चन पे यहाँ शेष नहीं लिखा था ना, इसलिए इस पर विचार ही नहीं किया। तो 3 यहाँ 5 और 9 तिरिक 27, तो 5 3 8। क्या रिमाइंडर ही पूछ रहा था, अगर रिमाइंडर पूछ रहा था तो ऑप्शन बी बनेगा। ओके, यहां लिखना चाहिए ना इतने का शेष। क्वेश्चन जब आधा अधूरा रहता है तो उस पर हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप क्वेश्चन को देखे थे। मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन, मेरे जो कंप्यूटर एनालिसिस हैं वही सिस्टम को देख के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, तो शायद उन्हीं से गड़बड़ी हुई होगी। यस सर, ओके। चलिए, तो ये बीपी रूल यहाँ पे समझ में आया। खास तौर से मैं ज्ञानचंद को कहूँगा भाई, क्योंकि हमारे बीपी रूल का सही उपयोग इन्हीं को करने आता है, क्योंकि इनका आज की शायरी मुझे बहुत पसंद आई। शायरी करना मुझे भी आता है, लेकिन मुझे शायरी याद ही नहीं होती सर जी याद करने की बात सही कहते हैं, याद ही नहीं होता, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में इसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ क्या था। ठीक है, उसकी लागत मूल्य पर लाभ कितना था, 10.5% का। तो 10.5% को क्या लिख सकते हैं, 10.5% को हम क्या लिख सकते हैं, ये 21/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 21/2%। तो अगर लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ होगा, उसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ बताना है। तो पहले परसेंटेज में इसको चेंज कर लिया करिए, बताइए 200 हो जाएगा, 21/% हटा 100 से भाग हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 पे 21 का लाभ हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो अगर हम यही चीज क्या कर दें, डबल कर दें, 200 पे 21 रुपए का लाभ हो रहा है, तो दुगना कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो 400 पे कितने का लाभ हो जाएगा, दुगना इधर भी हो जाएगा, लाभ भी दुगना हो जाएगा, गुना 2, तो 21 दूना 42। देखिए 400 और 42, 442 का बिक रहा है, इसका मतलब 42 रुपए का लाभ हो रहा है। सिंपल सा तरीका। ये वाला बीपी रूल कैसा लगा भाई, हाँ, क्योंकि आपके गुरुजी आपके क्वेश्चन को उड़ाने के लिए वाले मेथड से भी बात करते हैं और बेसिक के साथ बेसिक की भी बात करते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति जैसा रहेगा वैसी बात करेंगे। प्यार से बात करोगे प्यार से बात करेंगे, और ज़्यादा धमकाओगे ना तब भी प्यार ही से बात करेंगे समझे होगे कि हम भी धमकाएंगे, कभी नहीं धमकाएंगे, हम भी प्यार से बात करेंगे,
क्योंकि जो बातें प्यार में है, आपसी लगाव में है, समझौते में है, उतना मैं एहसास नहीं करता कि चीज़ों को उलझाने से है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे आए। सर जी, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो दूसरा मेथड बताएं। मुकेश कुमार, बड़े दिनों बाद आप जुड़ पाए भाई। प्रतिदिन क्लास यहाँ चल रही है, आप कहाँ थे? किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद करके 1100 रुपये में बेचा गया, लाभ बताइए। अब सोच रहे होंगे सर जी ऐसा भी एसएससी जीडी पूछ रहा है, इतना मजाकिया क्वेश्चन। ये भाई सभी क्वेश्चन इतने कठिन नहीं पूछे जाते, कठिन तो पूछा ही नहीं जाता, कठिन नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो 800 रुपये में खरीद कर बेचारे ने 1100 रुपये में बेच दिया। अब बताइए 1100 में बेच भी रहा है, अभी सर जी कह रहे हैं बेचा रहा है, तो 300 रुपये का पक्का लाभ ले रहा है। और 300 रुपये का लाभ 800 रुपये पे ले रहा है, तो पक्का 100 रुपये पे लाभ कितना ले रहा होगा? 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत लाभ आ जाएगा, प्रतिशत प्रॉफिट। डबल जीरो उड़ाइए यहाँ से, तो 300/8 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। 4 से उड़ाइए, 4 दूनी 8, 25 आ जाएगा। 25 तियाँ 75, 75/2, 37.5% आया क्या जी? हाँ, 75/2 यानी 37 सही 1/2%। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये 800 रुपये का खरीदता है और 1100 रुपये का बेचता है, तो 300 रुपये का लाभ होता है। 300 रुपये का लाभ 800 रुपये पे होता है। हमेशा लाभ और हानि किस पर होता है? सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पर। और जो छूट होती है वो सदैव एमपी पे होती है। एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस। सर दूसरा मेथड भी बताइए। किस क्वेश्चन का भाई? आगे बढ़ जाते हैं तब आप लोग बोलते हैं। धर्मेंद्र जी 37.5। धर्मेंद्र जी, क्या आप मुझे ऑफलाइन तरीके से जानते हैं या अभी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं? धर्मेंद्र गुर्जर जी एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप पहले ऑफलाइन में से जुड़े थे या डायरेक्ट ऑनलाइन पे आए हैं? देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है और इसकी चर्चा हम शुरू में ही कर दिए। देखिए जो मेरी निगाह में क्वेश्चन आए थे वो, और हमारे कंप्यूटर एनालिसिस जो हैं उन्होंने एनालिसिस भी किया और उसका देखा, तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैं तो क्वेश्चन देखता हूँ और वो विभिन्न तरीके के, देखिए मैं शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन की बात कर लिया। इनका मध्यानुपात कैसे पूछा जाता है, तृतीयानुपात कैसे पूछा जा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ करके ऐसे कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन अपने अपने तरीके से पूछे जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और मैं इसका जवाब देता रहूंगा। आइए, a + b 25 है। अब इसका दो तरीका मैं बताऊंगा, a + b 25 और a - b आपका 7 है। ठीक है, a और b का मध्यानुपात बताइए। तो पहले a और b का मान तो निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 25 और 7 32, और काट दीजिए, a बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, और b बराबर कितना आ जाएगा? 16 और 9 जोड़ेंगे तभी 25 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और इनका मध्यानुपात क्या आ जाएगा? √16 और 9 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, मीडियन। तो इसका 4 आ जाएगा, इसका 3, 4 3 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने से कतराते हैं, तो यहाँ पर भी बेटा आप बीपी रूल लगा दीजिए। बीपी रूल लगाना सीखिए एक ठो। तो पहले मैं अलग पेज पे आपको ले लेता हूँ और इस पेज पर आपको समझाता हूँ कि यदि आपके सामने, नोट में समझिएगा, यदि आपके सामने दो चीज़ें दी गई हों कि a + b बराबर x दिया गया है, या p q मान लीजिए, x मानने में थोड़ा सा दिक्कत समझ में आती है आपको, p, और a - b आपको दिया गया है q। ठीक है, यदि p और q धनात्मक हैं तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी आपको? हमेशा बड़ी संख्या क्या मिलेगी? a मिलेगी, और छोटी संख्या क्या मिलेगी? b मिलेगी। इतना तो आपको सिंपली पता चल गया होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाने पे धनात्मक संख्या मिलती है। ठीक है,
अब बड़ी संख्या को की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी p प्लस क्यू कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, और यहां दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, p माइनस क्यू और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, ये सिंपल तरीका था। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी की 25 दी है, a माइनस बी 7 दिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, a और b की यहां से वैल्यू अगर हम निकालना चाहें a की वैल्यू, तो 25 और 7 को जोड़ दें और आधा कर दें। 25 7 32, 32 बटा 2 यानी 16 आ जाएगा। और कल को b की वैल्यू चाहिए तो 25 माइनस 7 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। 25 माइनस 7 18 हो जाएगा, 18 बटे 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए 16 और 9 ही आया था यहां पर भी सॉल्व करने पर। तो दोनों तरीके हैं, आप जिस मेथड से पसंद करते हो, क्योंकि मैं तो साफ यही कहता हूं ना भाई, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अंडर रूट 16 गुना 9 कर देंगे, बीपी रूल से डायरेक्ट आ जाएगा पर 4 3 12। क्यों भाई, तो मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? हाँ, धर्मेंद्र गुर्जर जी बता रहे हैं ऑनलाइन। तो एक बार धर्मेंद्र जी बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है? ये क्लास आपको कैसी लग रही है बताएं। मेरा प्रयास है बेहतर से बेहतर करना, प्रतिदिन आए हुए प्रश्नों को सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने प्रोवाइड करना, जिससे आपको एक अच्छी व्यवस्था मिल सके ऑनलाइन तरीके से, और आपको क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़े मेरे साथ प्रैक्टिस करने के साथ। साथ ही साथ जिनका पेपर एसएससी जीडी का है उन्हें ये पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ रहे हैं। कुछ एवरेज दर्ज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए, एक दो क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसमें एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे बेहतर तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन करने के लिए होते हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो उनसे वहां लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वहां आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करके आना है। वरुण पांडे, हाँ आ रहा है सर, अच्छा गुड प्लेटफॉर्म है गुरुजी। ओके ओके, वरुण पांडे हंस क्यों रहे हैं भाई? समझ में आ रहा है, मुझे पूछने की जरूरत है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में एवरेज। अच्छा, देखिए क्वेश्चन पूरा भरपूर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और ये 2 घंटा चलता है चाल से 2 घंटे में। अच्छा, ये 2 घंटे की बात कर रहा है, समय क्या है 2 घंटे है। अच्छा, और यहाँ क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या है 3 घंटे है। ओके, तो ये बात बताइए यहाँ दूरी कितना चलेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 2 घंटे चलता है तो 40 किलोमीटर चलेगा, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चला तो 4 3 12 8 3 24 144 किलोमीटर चलेगा। और एवरेज अगर हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी कितना चला? 40 प्लस 144। मैं लिख के बताता हूं, सारी चीजों को समझते रहिए। और समय कितना लगेगा? 2 और 3, 184 बटे 5, 5 3 15, इधर आ जाइए, 5 3 15 और 3 बचा, 5 छंगे 30। 184 बटे 5 सीधा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, कुछ चीजें साफ साफ दिखती हैं, हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते, सामने ही लिखा हुआ है 184 बटे 5। तो एवरेज स्पीड इस तरीके से निकाली जाती है। इस फार्मूला होता है औसत चाल, जिसको बोलते हैं बेटा, आप लोग पढ़े होंगे औसत चाल के नाम से। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां सूत्र मैं लिख भी दे रहा हूं, जो बच्चे क्लास 9th में पढ़े होंगे, औसत चाल बराबर, क्यों? चाल उसी की सही होती है जो सही समय पे सही दूरी तय करता है। अब छोटे से बच्चा, जैसे छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब सही समय पे सही काम करने की बात मैं बता रहा हूं। पहले तो फार्मूला लिख दूं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि बात करूंगा तो भूल जाऊंगा।
ठीक है, एक छोटे से बच्चे के लिए, छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 3 साल 4 साल का है, तो उससे कह दे कि बेटा गाना गाओ, तो गाना गाए, कजला ले तेरे काले काले नैना। अब वो काले काले नैना करेगा, सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए उसका समय क्या है, उम्र कम है। लेकिन अब एक बड़ा सा, मतलब 16-17 साल का लड़का कोई कहे कजला ले तेरे काले काले नैना, तो क्या हाल होगी, उसकी हाल क्या होगी, आप समझ रहे हैं। अरे मूर्ख है क्या, इस तरीके से गाना गा रहा है इस उम्र में। तो औसत चाल कुछ भी ऐसा ही है कि सही समय पे सही दूरी तय करिए, आपकी चाल सही रहेगी। अरे गांव देश में बोलते भी हैं, फलनवा का चाल सही नहीं बा। मैथ SMS पाई बोल रहे हैं, ऑप्शन बी भाई। तो चाल और समय को समझने के लिए अपनी चाल सुधारनी पड़ती है। नमस्ते सर जी, राम राम, राम राम भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी किसी काम को 5 दिन में, बी और सी 6 दिन में, तथा ए और सी मिलकर किसी काम को काम के लिए कम बताते हैं। भाई ये यहां काम होगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, सही है, ये भी सही है। बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं बेटा। और ऑफलाइन में बेटा कहने की आदत है, वो मैं कह भी देता हूं। यहाँ कुछ हमारे मित्र बंधु भी हैं, ठीक है। मेरी उम्र आपसे केवल 6 महीने बड़ी है, ज़्यादा घबराइए नहीं, दिल पे मत लिया करिए, क्योंकि 6 महीने उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं कल कंधे पे हाथ रख के चलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 5, 6 और 10 दिन का लसा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा मेरे हिसाब से। 6 पंचे 30 होता है, ठीक है। 5 छंगे 30, 6 पंजे 30, 10 तियां 30। तो मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सब काम करेंगे तो कि भाई कितने दिन में जल्दी काम हो जाएगा। तो इनका एफिशिएंसी कितना है, 6, 5 और 3, और पूरा काम कितना है 30। तो 30/6, 5 11 और 3 14, तो ये हो जाएगा 15/7। तो 7 दूना 14, 2 सही 1/7, 2 सही 1/7। 5 सते 35, 2 37 हो जाएगा, नहीं है। 7 चौक 28, 2 30 है, 30/7 आ रहा है। 30/7 तो मुश्किल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। तो वे मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, या फिर उस काम के दुगना कर दिया जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्योंकि 30 काम ही है, 6 5 11 और 3 14 हो जाएगा, 14, ये 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 सही 1/7। एक बार आप लोग क्लियर करिए भाई, 2 बार है ABC। ओ ठीक है धर्मेंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद। ABC 2 बार आया है इस पूरे काम में, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा। ओके ओके ओके, स्पीड में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, तब इसका मतलब वही 4 सही 2/7 आना चाहिए। हाँ, 2A + B + C का काम कितना हो जाएगा, 2 बार आएगा ना, और ये 6 5 11 और 3 14। तो A + B + C कितना काम करेगा, इफिशियंसी बोलिए इसका, 2 से भाग दे दीजिए 7। अब 30 में 7 से भाग दे दीजिए, यानी 30 पूरा काम हुआ और 7 की इफिशियंसी से लोग काम करेंगे। तो 7 चौके 28, 2/7, देखिए वही आया, 2 गुना ज्यादा बढ़ गया ना। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। कुलदीप 14 को तो निकल लो गुरुजी। कहाँ निकलना है भाई, कहाँ निकलना है, कहाँ जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आए। 1 रुपए में 20 की दर से बटन खरीदे और 25% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। मतलब ये तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे भिगो भिगो के जूता मारते हैं वैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 रुपए में 20 की दर से बटन खरीदे, 1 रुपया में 20 ठो खरीदा है, ठीक है।
तो 1/n का सीपी बोल दीजिए 1/20। कितना होगा? 1/20। 1 रुपये में 20 खरीदा है, यानी 20/n का दाम कितना है? 1 रुपया। ठीक है, तो 1/n का दाम कितना होगा जल्दी से बता दीजिए? 1/20 रुपया। कहने के लिए कह सकते हैं रुपया है तो इसको पैसा में बदल लें तो कितना हो जाएगा? 100 पैसा बटे 20 पैसा। 20 पंचे 100, सब 5 पैसा पड़ा। 5 पैसे का 1/n खरीदा। अब 25% का लाभ लेना चाहता है, तो लाभ 5 पैसा खरीदा है, 25% यानी 125% के रेट पे बेचना चाहता है, तो भाग दे दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए 5 में 125 बटा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4, यानी 525/4 पैसा का बेचेगा। 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? 1 रुपये माने 100 पैसे, तो बटनों की संख्या कितनी हो जाएगी? बटन की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 पैसा। 1 रुपये मतलब 100 पैसा और 25/4 के रेट से बेच रहा है, तो भाग हो जाएगा 25 चौके और 4 चौके 16 बटन बेचेगा। अच्छा, ABC की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे थे। थैंक यू भाई, थैंक यू। जितेंद्र कुमार 30/7, ये 30/7। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। बटन वाला सवाल हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, हुआ कि नहीं हुआ? आज इस समय भाइयों बहनों का क्रेज बहुत तेज चल रहा है भाई। थोड़ा राहुल बाबा से आप पूछ लीजिए, ठंडी उंडी तो लगती नहीं। विपुल सर जी को बहुत ठंडी लगती है, देखिए स्वेटर इनर वगैरह। आपके उत्तर भारत में ठंडी जबरदस्त है भैया, इसलिए संभल के। लेकिन बाबा को तो ठंडी नहीं लग रही है, ऐसे ही टी शर्ट पे भागे पड़े हैं। सब उम्र का ख्याल है। हम लोग की उम्र ही कितनी है, 20-22 वर्ष, उनका 45-50 के टच कर रहे हैं, तो उनको ठंडी कहाँ से लग सकती है? ठीक है। और 2 मीटर त्रिज्या तथा 25 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। एकदम जबरदस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या है, बेलन है, तो त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है? 25 है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल πr होता है। हाँ, वायरल हो जाइए आप लोग। अरे सर जी, आपको वायरल होना है क्या? हम लोग कर देंगे वायरल। आपको वायरल करने में कितना टाइम लगेगा? अरे करो ना भाई, मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, यहाँ पे मज़ा आए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे और भी लेकर आए। मैं तो आपके डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ बस। तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग, और यहाँ 4 हो जाएगा, 625। 600। यहाँ कुछ क्वेश्चन फिर से गड़बड़ दिख रहा है, देखिए 25 मीटर ऊंचाई है और बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में आएगा, और क्या, हमें क्या है, 629 हो जाएगा। 629 किसी का वर्गमूल तो है नहीं, तो 5, आर की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2π√629। ठीक है, डाटा मुझे कहीं से कमी दिख रही है नहीं तो ये पूरा पूरा कटने वाले आंसर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 314 स्क्वायर मीटर प्रियाकार है भाई। देखिए देखिए अच्छे से देखिए। छत्तीस और 48 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 36 और 48 की बात हो रही है, तो पहले 36 और 48 की काला सा ले लेते हैं। 2 से काटिए 18, 24, 2 से काटिए 9, 12, फिर 2 से काटिए। अरे सर जी, आप नेता भी से निकालते हैं ना, हो गया, इससे भी निकाल दे रहे हैं, कौन सा दिक्कत है। 9, 6, अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पता नहीं कौन सा नेता विधि लगाते हैं। 9, 3, 3 से काटिए, 3, 1, 3, ठीक है। 3 तिरका 9 दूनी 18, दूना 36, दूना 72, 72 दूना 144। 144 तो क्या आ गया? प्लस आ गया। अब जो भी कटेगा 4 अंकों का वो 144 से कटना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 9 लिख दीजिए, और क्या। तो
14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 बार ले जाइए। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 2 6 का 6 और 2 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 1, 135 और 9 ले जाइए। तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 8 बार ले जाइए, क्योंकि 9 बार तो जाने वाला है नहीं मुझे लग रहा है। 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, और 8 का 8 3 11, 152 क्या जा सकता है क्या भाई? 1152 में भाग 144 जोड़ दीजिए, क्या 9 बार जा सकता है क्या? 4 2 6 5 4 9 और 2 1296, हाँ 9 बार जा रहा है। तो इसको काहे के लिए फिजूल में 1296 लिखिए यहाँ पे। कितना बचा? 3, कितना आएगा? 3, और यहाँ 15 में से 9 गए 6, हो गया 63। 63 क्या हुआ? शेष बचा। तो इसका मतलब यही 63 ना हुआ होता तो पूरा पूरा 144 से कट गया होता। तो 9999 में से 63 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6 3 9 9, 9336, 9936, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर बन जाएगा। वरुण पांडे दशमलव में बता रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है सर। सर इसे बता दीजिए कौन सा। द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ यक्स आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 25। भाई यहाँ से कॉपी पेस्ट होता है क्या? मैं आपके क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को कॉपी करने का प्रयास करता हूँ। हाँ देखिए, ये वरुण जी का क्वेश्चन है, अभी अभी पूछे थे, शायद यही क्वेश्चन था ना भाई। कुलदीप भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो देख लीजिए। वरुण पांडे जी, आपका क्वेश्चन यही है जो स्क्रीन पे लिखा गया है। द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल, यानी जो सीपी है, सीपी है 20 आर्टिकल का सीपी जो है इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, हो गया। इफ द प्रॉफिट इज 25%, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। तो सीपीएसपी के रेशियो से यहाँ पे एक्स, अच्छा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा जा रहा है। तो सीपीएसपी के रेशियो से काम कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे एसपी, एसपी अपॉन सीपी कर लीजिए, 20 अपॉन एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स रुपए का खरीद के 20 रुपए का बेच रहे हैं, ऐसे समझिए। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है इनको? एसपी माइनस सीपी, यानी 20 माइनस एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यही होता है परसेंटेज प्रॉफिट। 25 कर लीजिए, ठीक है। 25 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, माइनस 4 एक्स बराबर एक्स। इधर घटा दीजिए, तो माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा।
5x बराबर 80 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, x बराबर 16 आ जाएगा। वरुण जी, आपके हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस सर, ओके। फिर सर का सॉल्यूशन देख लीजिए, एक बार पीछे वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका सॉल्यूशन देखिए, सही है, आपको समझ में आया? एक बार प्रॉपर समझ में आ गया तो पेप्सी वाला हो, थम्स अप। ये तो अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर जी को ठेंगा दिखा रहे होगा। ठेंगा नहीं है, वो लाइक कर रहा है कि समझ में आया है। तो वरुण पांडे जी, आप एक बार बच्चों को बता दीजिए, या आप खुद समझ गए हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं फिर इस क्वेश्चन को दोहराता हूं ठीक है। अगले क्वेश्चन पे तब तक आते हैं क्योंकि समय लगता है ना भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो बड़ी से छोटी में आना है ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 5/18 से गुणा करिए, 30.6 गुना 5/18, ठीक है। और ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए और बेहतर हो जाएगा। 10 से करिए, 10 से 306 गुना 5 और यहाँ 1800 आ जाएगा। 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 3 18, 300 आ जाएगा। 3 से काटिए, यहाँ 100 आ जाएगा और 3 से काटिए, यहाँ 17 आ जाएगा। 17 चौका 100, 17 पचे 85, 85 और बटे 100, बटे 100 ही तो आएगा। 306 होता तो बात बनती, बटे 100 तो दशमलव यहाँ पे आएगा 0.85 मीटर पर सेकंड। यही ऑप्शन दिख रहा है लेकिन दशमलव यहाँ पे होगा बेटा, तो इसको देख लीजिएगा, 0.85 मीटर पर सेकंड होगा ऑप्शन ए। कुलदीप 8.5 बता रहे हैं आप, समझ गए सर, थैंक यू सर, ओके ओके, थैंक यू आपके ही प्यार और लगाओ के। मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन भेजा करिए, आपकी दिक्कत हो रही है तो मैं एक कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूं आपको। कांटेक्ट नंबर ये तो मेरा पुराना है और सभी बच्चे मेरे प्यारे विद्यार्थी सब जानते हैं, ठीक है। 9936 है, 960412। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करिए, अपने क्वेश्चन टाइप करके भेजिए, ठीक है। जब भी भेजिए टाइप करके भेजिएगा, ठीक है। टाइपिंग करने के लिए टाइम लगेगा, फिर अगले दिन आएंगे क्वेश्चन लेके। तो जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं तो आप लोगों के बीच 180 नहीं 80 है, अच्छा 180 नहीं 80 है, कहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं 180 18 है, ओके 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 ओके। चलिए, तो ये नंबर आपके बीच में प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप करिएगा बेटा, ठीक है। टाइप करके क्वेश्चन भेजिएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ओके। बच्चों ने सही बताया, यहाँ पर 180 नहीं है, कितना है 18 है, 5/18 से गुणा करना था। यहाँ देखिए लिखे भी हैं, लिखने के बावजूद भी गलती कर जाते हैं, ठीक है। ध्यान दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ 306 गुना 5/180 हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करने पे। तो 6 3 18 30 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 51 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 17 आ जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा।
5 दूना 10, 2 से काट दीजिए, 17/2 यानी 8.5 आएगा और वो सही था। ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आपके और क्वेश्चन हो तो आप अभी टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे अभी वरुण जी ने क्वेश्चन जो भेजा था टाइप करके वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। और ये एक अपने आप में भी तरीका है कि आप अपने क्वेश्चन भेजिए, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, जो मुझे आता है वो मैं बता दूंगा, जो नहीं आता है उसे मैं बता दूंगा नहीं आता है भाई। ठीक है, अरे सर जी क्या मजाक करते हैं, आप तो बता ही देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे सभी क्वेश्चंस हैं और हर माइंड में सभी क्वेश्चन हमेशा नहीं होते। हम लोग आपस में मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लाइव आने का यही मतलब भी होता है कि हम लोग आपस में मिल के सॉल्व करते हैं। ये कहूँ मैं कि नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं थोड़ी करता हूँ, आप लोग मेरे साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप टाइप करके भेज दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए आप सभी, क्योंकि मैं पर डे पीडीएफ वहीं भेजता हूँ। 2 ग्रुप हैं, पहला तो आप विपुल मैथ्स ज्वाइन कर लीजिए, सीधा आप सर्च करिएगा विपुल मैथ्स के नाम से, जो चैनल का नाम है यहाँ पे वही नाम है टेलीग्राम पर भी। दूसरा है मिर्जापुर वाले गुरुजी, मिर्जापुर वाले गुरुजी, ये चैनल का नाम है। आप यहां सर्च करके दोनों चैनल पे कंटेंट दोनों जगह पे जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लगातार आप क्लास में रहा करिए। रितेश गुप्ता अभी आ रहे हैं, अखिलेश कुमार यादव, हाँ अभी मैं लाइव ही रहूंगा। आप अगर भेजना चाहें तो क्वेश्चन भेजिए, अगर आपके क्वेश्चन हो तो टाइप करके भेजिए। और तब तक इधर के क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अगर कहीं डाउट हो तो बताइए। आप लोग टाइम से आ जाया करिए, 7 बजे से क्लास रहती है। मान लीजिए आज मैं 10 मिनट लेट था, लेकिन उसके चक्कर में आप लोग ज़्यादा ही लेट हो गए, कई विद्यार्थी आज लेट आए। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख के जाइएगा जिनका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आज हम बताए हैं वीडियो को पॉज करके पीछे से आप जाके देख लीजिएगा कैसे आपको ये समझाए हैं, आज का सेशन कैसा रहेगा। इस पे अलजेब्रा यानी बीजगणित से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आपकी श्रृंखला में, इस पूरी श्रृंखला में आपका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है बेटा। एक बार पूछा जाए तो मान लीजिए मैं मान सकता हूँ, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इसलिए गड़बड़ है। सर रीजनिंग का भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं? नहीं भाई, अभी हम रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, लगातार हम अभी मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का जब पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अब आप भेजिएगा। अभी मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए यहाँ से। वरुण जी आपके संबंध में जितने भी बच्चे हों उनको शेयर कर दिया करिए, जब भी क्लास हो उनको भी बेनिफिट मिले और एक समूह बने जिसमें हमारा गुरुकुल परिवार विपुल मैथ्स का परिवार बने, जिसमें सभी बच्चे भागीदारी करें, यानी हम लोग मिलकर क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ क्वेश्चन बताने के लिए आता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग मिलकर क्वेश्चन करने आते हैं। देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम रेड, हाउ मेनी स्टार आर रेड? क्वार्टर मीन्स क्या होता है जी? जितने भी बच्चे हैं बताएं भाई। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। ठीक है, सबसे लास्ट में कराते हैं जिससे पीडीएफ भी खराब ना हो, और सारी पीडीएफ आपको दोनों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं पर डे का पर डे। ओके, देखिए ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, विपुल मैथ्स और मिर्जापुर वाले गुरुजी। तो इस पर आप लोग जाइएगा और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। पर डे का पर डे
आपको ये जो बोर्ड पे मैं लिखता हूँ इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में समझने की ज़रूरत है तो बाद में आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। ये देखिए पर डे सवाल ये करते हैं साथ में सोनू जी, सोनू केसरवानी, आपका ये क्वेश्चन है और बाकी लोग भी करें भाई साथ में। देयर आर 20 स्टार अ क्वार्टर ऑफ रेड। इसका मतलब क्या है कि 20 स्टार्स हैं कितने, जो रेड्स हैं, रेड कलर के हैं उसके क्वार्टर, यानी जितने भी रेड कलर के स्टार्स हैं, रेड मतलब लाल कलर के, लाल रंग के जितने भी हैं उसका क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, ठीक है। तो 20 स्टार हैं, 20 कह सकते हैं तारे हैं, 20 तारे हैं, पूरे रेड लाल रंग के तारों में से का 1/4 भाग कितना है, 20 स्टार के बराबर है। तो रेड पूरे कितने हुए, 1/4 अगर 20 है तो पूरा कितना है, 20 गुना 4 है, 20 चौके 80 हैं, 80 स्टार हैं। हाउ मेनी स्टार ऑन रेड, 80 स्टार आर रेड। ओके, एटी होगा बेटा, उल्टा आप बोल रहे हो। क्वार्टर ऑफ देम रेड, यानी जितने क्वार्टर हैं, एक बार भाई क्लियर कर दीजिए। क्या नाम है, सोनू, आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया? यानी टोटल जो लाल रंग के स्टार्स थे उनका 1/4 कितना है, 20 है, तो पूरा का पूरा कितना होगा, यही पूछ रहे हैं। हाउ मेनी स्टार आर रेड, कितने रेड स्टार हैं, तो 80 इसका आंसर आया है। सही है, समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोगों का प्यार और सहयोग। आंसर गलत आया है सर, क्या आया है आंसर, क्या आया है आंसर, 5 आया है क्या? देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम रेड। हाउ मेनी स्टार आर रेड? क्वार्टर मीन्स 1/4 ही होता है। ट्वेंटी स्टार के बाद फुल स्टॉप है, 5 स्टार आया है। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो बताया है, सच में कुलदीप सही कह रहे हैं, देयर आर 20 स्टार्स। हाँ, यहाँ कॉमा होगा, सही कहा कुलदीप ने। अगर वहाँ कॉमा नहीं होता है तो आंसर सही है, क्योंकि देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम रेड, यानी हाँ 20 स्टार टोटल हैं। टोटल स्टार्स कितने हैं बेटा? टोटल स्टार हैं 20, तभी कह रहे हैं ना, कॉमा लगने से क्वेश्चन का भाव बदल गया। टोटल स्टार्स कितने हैं? 20। अब उसमें क्वार्टर ऑफ रेड कितने हैं? रेड का वैल्यू क्या है, जितने स्टार्स थे उनका क्वार्टर यानी 1/4, तब 5 आएगा। देखिए एक कॉमा मैथ में पूरी कहानी बदल दिया, तो अब 5 आ जाएगा। 20 का 1/4 इक्वल टू 5। ओके, अब समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन साफ साफ लिखा करिए, 20/4। हाँ भाई, हाँ, क्वेश्चन को साफ साफ लिखा करिए। यहाँ पे आपने कॉमा नहीं दिया था, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं इसको, मैं इसको केवल कॉपी पेस्ट कर दिया। तो एक बार लाइक का बटन दबाते हुए चलिए शुभ संध्या शुभ रात्रि किया जाए, और कल अपने टाइम 7 बजे हम फिर से उपस्थित होंगे आपके प्रश्नों के साथ, SSC GD में आए हुए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट सभी को, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनको प्रणाम।